प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्वान श्रोताओं का एवं सत्संग प्रेमियों का हम सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी को सादर जय शिव कहते हैं। जय शिव। आज के इस उपाख्यान में जैसा कि हम पहले बताते आए हैं कि अपना जो सत्संग है वो वेद सम्मत है और वेद में किस तरह सत्संग की व्याख्या है, आज उस बारे में हम बताएंगे कि वेद में सत्संग के लिए कौन से सिद्धांत हैं, क्या नियम हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक देखते रहिए। थोड़ा विषय थोड़ा सा क्लिष्ट है, प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो प्रार्थना शुरू करते हैं। या मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे अग्नि, प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, जिस बुद्धि की उपासना विद्वान ज्ञानी संत योगी करते रहे हैं, उसी बुद्धि से वर्तमान में हे परमेश्वर मुझे भी बुद्धिमान कीजिए। तेजोऽसि तेजोमयि धे वीर्यमसि वीर्यमयि धे बलमसि बलमयि धे ओजोऽस्योजोमयि धे मन्योरसि मन्योमयि धे सहोऽस्सहोमयि धे। हे परमात्मा, आप अनंत तेज स्वरूप हैं, मुझ में भी तेज स्थापित करिए। आप अनंत पराक्रम युक्त हैं, मुझको भी पराक्रमशाली बनाइए। आप अनंत बलयुक्त हैं, मुझको भी बलवान बनाइए। आप अनंत सामर्थ्ययुक्त हैं, मेरा जीवन भी सामर्थ्यवान हो, ऐसी दया करिए। आप दुष्ट कार्य और दुष्टों पर कोप करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही कीजिए। आप निंदा स्तुति स्वअपराधियों को सहन करने वाले हैं, मुझको भी वैसा ही सहनशील बनाइए। यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः स्यु संकल्पमस्तु। कियो ये जो मेरा मन है, ये जागृत में जो दूर दूर भागता रहता है और सुसुप्ति में जो अंतःकरण में चला जाता है तथा स्वप्न में भी दूर दूर तक जाने वाला ये मेरा मन, जो समस्त प्रकाशकों का प्रकाशक यानी समस्त दिव्य शक्तियाँ इंद्रियों का प्रकाशक मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, किसी को हानि पहुँचाने की इसमें भावना कभी न हो। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदुथे सुधीरा यत्पूर्वं यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः स्यु संकल्पमस्तु। धीर विद्वान योगी जन जिस प्रकार से जो है कर्म करते रहते हैं
येन कर्माणिप्सो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति, यज्ञ आदि कर्म, युद्ध आदि कर्म करते रहते हैं। यत्पूर्वम यच्छमंता प्रजानम, जो अनंत अपूर्व क्षमतावान है, ऐसा मेरा मन सदैव जो है शुभ कार्यों में शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प वाला हो, अकल्याणकारी संकल्प इसमें न है। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, कि जो विशिष्ट ज्ञान को धारण करने वाला है, यत् प्रज्ञान उच्चेतो धतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजास, जो समस्त प्राणियों के अंतर में अमृत ज्योति के रूप में स्थित है। येन यज्ञस्तु आयते यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु येन यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिस मन के बगैर कोई कर्म नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, जिस मन में वर्तमान भूत भविष्य स्मृति के रूप में रहता है। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीत स्मृतेन सर्वं येन यज्ञस्तु आयते सप्तहोता, जिसके द्वारा सातों प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला। यस्मिन् ऋचा साम यजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिच्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, जैसे रथ के पहिए में नाभि से परिध तक पहिए को दृढ़ करने के लिए अरे लगे होते हैं, वैसे ही मेरे मन में ये ऋक् यजुः साम त्रय विद्या हमेशा दृढ़ता से बनी रहे। कभी भी हम वेद के विपरीत कार्य न सोचें, मेरे अंदर वेद ज्ञान दृढ़ हो, ऐसी कृपा करिए। और ऐसा मेरा मन शुभ संकल्प वाला हो, वेद ज्ञान करने के उपरांत भी कल्याणकारी भाव इसमें रहे, ऐसी प्रार्थना है। सुसारथिश्चान्यूयन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिनोयु यत्प्रतिष्ठं यज्जिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे उत्तम सारथी रथ को अपने गंतव्य तक भली प्रकार पहुंचा देता है, ऐसा ही मेरा ये मन जो है वो इस जीवन यात्रा को, इस शरीर रूपी रथ को सन्मार्ग की ओर ले जाए, इधर उधर जो है कहीं भटका न दे। हम आपसे इसलिए बार बार प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में सदैव शिव संकल्प, कल्याणकारी ही संकल्प आए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हम आपकी दया से असत्य से सत्य की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें और मृत्यु से अमरता की ओर चलें। अब जो आख्यान माला है वो जो है प्रारंभ होती है। तो आज सत्संग के ही सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे कि सत्संग कैसा होना चाहिए, उसके मूल में क्या सिद्धांत हैं वेदों में। तो जैसा कि हमने
बताया था कि वैदिक साहित्य में 31 ग्रंथ होते हैं। तो पहले तो एक सत्संग के बारे में जो है एक मंत्र सुन लीजिए, बाद में फिर सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। वेदों में जो है ऋषियों ने प्रार्थना की है सत्संग के लिए, वो आप पहले सुनिए कि त्रातारो देवा अधिवोचता में मानो निद्राई शतमोत जल्पी वयं सोमस्य विश्वहं प्रियासा सुवीराशो विदथमा वदे कि हे रक्षक देवो, त्रातारो देवो, देवा, ये जो हमारे महान योगी संत जो हुए हैं, ये इस संसार की रक्षा करते हैं। त्रातारो देवा, ये परमात्मा के बहुत निकटवर्ती होकर के इस संसार का नियमन कर रहे हैं। इस संसार में जब भी कोई उथल पुथल होती है तो महापुरुष के रूप में कोई संत, कोई योगी जन, कोई महापुरुष आता है और वो इसको ठीक कर देता है। इसलिए जो है इनको रक्षक देव कहा गया। अगर ये ना है तो संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इस संसार को सन्मार्ग दिखाने के लिए ये हमेशा जो है देव लोग आते रहते हैं। जैसा कि हमने कहा, वेद में देव जो है योगियों को, ऋषियों को, सन्यासियों को, महापुरुषों को कहा गया है। तो इसमें ये प्रार्थना की गई कि ए रक्षक देवो, हमसे बातें करो। त्रातारो देवा अधिवोचता में मानो निद्रा ईशत मोत जल्पी, हम पर कभी आलस्य और जल्पना हावी न हो। आलस्य के वशीभूत होकर हम उत्तम कार्यों से वंचित हो जाते हैं। दूसरे जल्पना, हम पढ़ लिख लिए तमाम चीज़ें, अब बोलते चले जाते हैं, को बिना सिर पैर की बातें करते चले जाते हैं। व्यर्थ की बकवास। जल्पना मतलब व्यर्थ की बकवास। अधिकांश लोग यही करते हैं, पढ़े लिखे लोग। कोई अध्यात्म चर्चा करो, पता नहीं क्या साएं बाएं बोलते रहते हैं। कोई बुद्धि संगत, तर्क संगत, ज्ञान संगत, शिक्षा संगत बात नहीं करते। तो ये जल्पना भी हम पर हावी न हो। वयं सोमस्य विश्वहं प्रियासा, हम ज्ञान में भक्तिभाव में रहते हुए, हाँ, ज्ञान में भक्तिभाव, ऐसा भक्तिभाव ज्ञान में, उस जो है भक्तिभाव में रहते हुए सुवीरास हो। जब कोई ज्ञान में भक्तिभाव में रहता है तो वो वीर हो जाता है, बहादुर हो जाता है। किसी जो है ज्ञान में भक्तिभाव वाले के अंदर भी ये क्षमता होती है कि वो जो है जब उपासना की बात आती है तो उस परमात्मा के अलावा सबको नकार देता है। वरना तो लोग मनुष्यों की पूजा करते हैं। अब तमाम क्या क्या बताएं, बहुत तो बता चुके हैं। और वीर होकर हम ज्ञान का प्रसार करते रहें, वेद ज्ञान का प्रसार करते रहें। त्रातारो देवा अधिवोचता में ये जो त्रातारो रक्षक देव जो हैं, जो योगी हैं, आत्मज्ञानी हैं, इनसे वार्ता के लिए जो है प्रार्थना की गई है कि हे भगवान, इन लोगों से हमारी भेंट हो, इन लोगों से हमारी वार्ता कराओ। इनकी वार्ता ही वास्तविक सत्संग है। कि अगर किसी योगी महात्मा, किसी मुक्त पुरुष से हमारा संवाद हो, यही सत्संग है। ये सत्संग की सर्वोत्तम अवस्था है। अब आ जाते हैं कि सत्संग की जो बेसिक बातें हैं। देखो, अपने 6 शास्त्र हैं
और उसमें एक शास्त्र है न्याय, न्याय दर्शन कहते हैं आधुनिक भाषा में। हमारे सनातन में उनको शास्त्र कहते हैं। शास्त्र एक तरह से विज्ञान होता है, विज्ञान ही है। तो न्याय, आप देखो, मैंने जब न्याय दर्शन पढ़ा, या आप लोगों में जिसने पढ़ा होगा, कि पूरी न्याय व्यवस्था चाहे कोर्ट कचहरी को चाहे कहीं की हो, वो इन्हीं सिद्धांतों पर चलती है। न्याय शास्त्र जो है उसमें महर्षि गौतम ने जो है 16 पदार्थों का वर्णन किया है। उन 16 पदार्थों से तत्व ज्ञान प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। अब वो 16 पदार्थ कौन से हैं, नाम गिना देते हैं, बाकी सत्संग की ही बात करेंगे। कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, तर्क, अवयव, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जात, निग्रह स्थान। इन 16 पदार्थों के द्वारा उस तत्व ज्ञान का जो है निश्चय होता है, और इन पदार्थों के माध्यम से मनुष्य जो है तत्व ज्ञान करके मुक्त हो जाता है। जो अकबर की बात कही गई, अत्यंत पुरुषार्थ की बात कही गई, वो जो है उसको प्राप्त कर लेता है, यानी तत्व ज्ञान। अब वो तत्व ज्ञान चाहे कोर्ट कचहरी का हो चाहे आध्यात्मिक का हो। तो देखो, अब इसमें सत्संग की बात जो है, सत्संग के विषय में 3 पदार्थ हैं इसमें। वो हैं वाद, जल्प और वितंडा। 3 प्रकार के सत्संग होते हैं। इनमें सबसे उत्तम वाद सत्संग है। श्री कृष्ण में जो ने भगवद गीता में भी इसका उल्लेख किया है कि सत्संगों में, शास्त्र चर्चा में मैं वाद हूँ, वाद, कथाओं में मैं वाद हूँ। हाँ, कथा, जो वैदिक साहित्य में कथा जहाँ पर आती है, तो कथा सत्यनारायण कथा, भागवत कथा नहीं है। कथा मतलब होता है जिसमें कोई कथन किया जाए, और उस कथन का फिर जो है उसको प्रमाणित किया जाए, उसमें जो है पक्ष प्रतिपक्ष हो। आप कोई बात कहें, दूसरा प्रश्न करने वाला हो, वो जो है कथा होती है। ये जो है किस्से कहानी, ये कथा नहीं होती। तो किस्से कहानी, कथा जो है उसमें कथन किया जाए। तो ये जो वाद है, वाद कथा, वाद सत्संग, ये कैसा होता है? महर्षि गौतम कहते हैं कि प्रमाण, तर्क, साधन उपालंभो पंचावयोपन्नः सिद्धांता विरुद्धः पक्ष प्रतिपक्ष गहो वादः। ये बात सत्संग होता है कि जो है जिस कथा में, जिस सत्संग में जो है प्रमाण दिए जाएं, जैसे कोई कथन कहा गया उसके पक्ष में प्रमाण दिए जाएं। तो जब अध्यात्म या धर्म की बात आती है तो प्रमाण, सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ हैं, हमारे जो है ग्रंथ वेद हैं, उनका प्रमाण है। न्याय शास्त्र में महर्षि गौतम ने 4 प्रमाण माने: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। सांख्य में 3 ही माने गए, उन्होंने जो है उपमान को नहीं माना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द माना है। लेकिन न्याय शास्त्र में 4 जो है प्रमाण माने गए। तो प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है, अनुमान मतलब अनुमान लगा लिया, जैसे कि धुआं उठ रहा है तो आग होगी। और
उपमा जैसे दी जाती है कि सुन सुर सर सन पावन बानी वही सने विकल सवरानी। रामचरितमानस में आया है कि सुरसर गंगा जी के समान पवित्र वाणी। अब समान यहाँ ये जो है सुरसर है उपमान, और ये जो वाणी है जो ये धर्म है, और पावन जो है ये जो है मतलब वाचक है, वाणी की पवित्रता को आता है। नहीं, ये जो है पावन जो है ये है उपमेय, और जो वाचक है वो है सम। तो ये ज़्यादा इसमें कुछ जाने की उपमा अलंकार ऐसे ही होता है। तो ये जो है 4 प्रकार प्रमाण माने हैं। तो प्रमाण दिए जाएं, और प्रमेय किस वस्तु को सिद्ध करना है, और सिद्ध तब करना होता है जब कोई संशय होता है। संशय होना चाहिए। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन, किस प्रयोजन के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं ये भी होना चाहिए, किस प्रयोजन के लिए। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत, उसमें दृष्टांत दिया जाए, उदाहरण दिए जाएं। सिद्धांत, कोई सिद्धांत निर्धारित किया जाए, जैसे सनातन का सिद्धांत वेद है, वेद ही सिद्धांत है। और पंचावयवपन्ना, बात को पूरी तरीके से कहने के लिए 5 अवयव का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे उनमें कौन कौन से अवयव हैं? प्रतिज्ञा, उपनय, उदाहरण और उपमान निगमन। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण और उपमान निगमन। कि देखो जैसे किसी ने कहा शब्द अनित्य है। अब जो है शब्द अनित्य है तो क्यों अनित्य है? उत्पत्ति धर्मक है, वो उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। ये दूसरा अवयव हुआ। तीसरा जो है जिसे उदाहरण, कि शब्द अनित्य है, शब्द उत्पन्न होता है चला जाता है। अब उदाहरण क्या दिया जाएगा? जैसे कहा गया घटादिवत, घट जैसे घड़ा बनता है बिगड़ जाता है, तो घड़े की तरह शब्द भी उत्पत्ति धर्म होने से अनित्य है। और फिर लास्ट में जो है जो निगमन निकला कि जो है शब्द अनित्य है। ये पूरी मतलब कोई बात कहें तो पूरी तरीके से कहें, शॉर्टकट ना कहें। शॉर्टकट से फिर बात जो है समझ में नहीं आती और आपकी बात फंस भी सकती है। और क्या है? पंचावयोपन्ना पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहो वादा। कोई बात कही जाए तो पक्ष भी हो प्रतिपक्ष भी हो। ऐसा नहीं कि वो पंडित जी आए प्रवचन करके चले गए, कोई प्रश्न नहीं कर सकता। महात्मा जी आए प्रवचन करके चले गए, जो भी सुना दे उल्टा सीधा सुन लो, प्रश्न करने का कोई वो नहीं। तो ये ऐसे सत्संग को जो है वो वैदिक नहीं, ये तो जो है मतलब सत्संग है ही नहीं। तो ये जो है बात सत्संग होता है कि जिसमें प्रमाण दिए जाएं। प्रमाण मतलब कोई प्रत्यक्ष हो, जैसे कोई कहे कि सूरज जो है वो 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुआ, तो प्रत्यक्ष में दिखाए अस्त नहीं हुआ। प्रत्यक्ष में रोज अस्त होता है, और जब से तब से हो रहा, फिर ये 1 महीने तक कैसे अस्त नहीं हुआ? समझो आप। हमारा संकेत समझ रहे हो कि मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाने कोई, तत्समय रवि था के निशा कवन लिखी। राम जन्म के समय में दोहा लिखा बाबा तुलसीदास ने। ऐसी चीज़ें पढ़ के थोड़े आप क्या कर सकते हैं। मास दिवस का दिवस हुआ, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था के। सूरज थक जाता है, जब से संसार बनाए कभी थका है? ठीक है, वही बता दिया कि
जड़ बुद्धि के हैं, बच्चों जैसी बुद्धि है उनके लिए ठीक है, लेकिन हम जैसे लोग अगर उसी में घुसे रहेंगे बिल्कुल समय बर्बाद करना है। बड़े प्रयत्न से मैंने सीखा, इसलिए संकल्प लिया है कि जीवन भर यही प्रयास करेंगे, सिखाएंगे, लोगों को बताएंगे जितना भी हो सके। तो ये जो है मतलब प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, वाद प्रतिवाद, वाद प्रतिवाद, जो प्रत्यक्ष प्रमाण था फेल हो गया, इसमें प्रत्यक्ष में जो है वो आगे भी होगा। देखो आपके एक मंत्र सुनाते हैं कि संसारिक रचना के बारे में जो है हम लोग बात करते हैं पिछले आख्यानों में। अब वो ये भी बताया कि जो संसार उसकी प्रयोगशाला है, वेद उसके सिद्धांत है। वेद जो है कि थ्योरी है। अब देखो रचना में थ्योरी क्या काम करती है, आपको एक छोटा सा मंत्र ऋग्वेद का बताते हैं कैसी रचना करता है, उसके मूल में क्या सिद्धांत काम करते हैं। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो सः, कि जो है धाता, धाता उस परमात्मा का नाम है, क्योंकि वो समस्त संसार को अपने में धारण किए हुए है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम धाता भी है। उस परमेश्वर ने सूर्या चंद्र मसो धाता, सूर्या चंद्र, सूर्य और चंद्र आदि, सूर्या चंद्र मसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, जैसे कल्प के प्रारंभ में बनाए थे। दिवम च, दिन और रात बनाए थे। पृथ्वीम च, पृथ्वी आदि ग्रह बनाए थे। अंतरिक्ष मथो स्व, अंतरिक्ष और इनमें जो वस्तुएं हैं जैसी कल्प के प्रारंभ में सृष्टि रचना के प्रारंभ में बनाई थी, वैसी आज भी बनाई हैं। हमारी उसकी रचना में कोई भूल चूक फेरबदल नहीं होता है। नीम पहले भी कड़वा था, आज भी कड़वा है। आदमी इसी आकार का पहले भी होता था सतयुग में, आज भी सतयुग में हो सकता है, थोड़ा लंबा जाता हो, थोड़ा चमक दमक ज़्यादा हो। और आज भी जो भक्ति भाव में रहते हैं उनके अंदर सतयुग ही रहता है, चमकते रहते हैं, आनंदित रहते हैं, सतयुग इसी में है। और जब कुकर्म में होते हैं तो कलयुग आ जाता है। तो सब स्वर्ग नरक सब इसी शरीर में है। खैर, अब देखो ये प्रमाण जो है कि सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत्, जैसे पहले थे वैसे ही आज। ये कोई कैसे कह दे पहले 1 महीने रुका सूरज, मास दिवस का दिवस हुआ, और चंद्रमा का तो क्या कहना, वो मुर्गा बन के जो है गौतम ऋषि के जो है आश्रम में कुकड़ों को बोला, वाह भाई वाह, ये ज्ञान है, इस ज्ञान को लेके जाओगे। स्वामी विवेकानंद ने ये ज्ञान जो है सिखाया था यूरोप अमेरिका में, वेदांत का ज्ञान किया था उन्होंने। इन महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ें, कवियों की कविताएं पढ़ते हैं, उसमें रस आता है। किंकिण किंकिण नूपुर धुन कहत दर्शन लाम लखन गुण, बताओ ये बातें हो रही। तो कहने का मतलब प्रमाण, प्रमाण हो, जैसे कुछ कहा तो प्रमाणित हो वो। और तर्क प्रमाण, एक जो है प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया, दूसरा अनुमान, जो मतलब जैसे कहा कि धुआं हो रहा तो आग, धुआं गरा, आग का अनुमान लगा लिया जाता है। और उपमान बता ही दिया, उपमा दी जाए, सुन सुर सरिसम पावक वाणी। और शब्द, शब्द आप्तोपदेश शब्द, जो महान संत हुए हैं उनकी वाणी भी प्रमाण है। जैसे शंकराचार्य की वाणी प्रमाण है, गुरु नानक की वाणी प्रमाण है, कबीर की वाणी प्रमाण है। और परमहंस की वाणी प्रमाण है। जितने भी महान संत हुए उनकी वाणी प्रमाण है।
आप तो उपदेश शब्द है, ये भी प्रमाण। तो ये प्रमाण दिए जाए और फिर जो है उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष हो, श्रोता वक्ता हो, ऐसा सत्संग वाद सत्संग कहलाता है। अब थोड़ा सा दूसरे सत्संग बताएं, जल्पना, कि वो जो वक्ता है वो अपना कुछ स्वार्थ या कुछ सिद्धि किसी वजह से कुछ निकृष्ट प्रयोग करता है, जो आगे बताया छल जाति निग्रह स्थान, इनका प्रयोग करता है। महर्षि गौतम ने तो इसलिए ये लिखा कि तत्व ज्ञान की रक्षा के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बहुत से लोग जल्पना करते हैं, खूब बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जैसे कि आजकल धर्माचार्य प्रवचन करते हैं। हाँ, ये जल्पना है। और तीसरे प्रकार का जो सत्संग है वो है वितंडा। वितंडा सत्संग यूँ समझ लो कि जैसे आपने जवाबी कीर्तन पार्टी में कहीं गए हो, उनका एक ही काम है, दो दो पार्टी हैं, कि दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को स्थापित नहीं होने देना है। वितंडा के बारे में गौतम ऋषि कहते हैं प्रतिपक्ष स्थापना हीनो वितंडा। प्रतिपक्ष को जो है स्थापित न होने दिया जाए, चाहे उसके लिए कुछ भी प्रयोग करें आप, सत्य से कोई मतलब नहीं, वो वितंडा है। वितंडा मतलब होते होते फिर गाली गलौज और मारपीट पर नौबत आ जाती है, इसलिए इसका नाम वितंडा है। देखा होगा आपने, बहुत जगह मामला गर्म हो जाता है। ये कोई सत्संग हुआ, रात भर जो है वहाँ बैठे रहे जागरण में, क्या लेके आए सवेरे, कुछ नहीं। लेकिन वही है जो बच्चों जैसी बुद्धि है, जो जड़ता है जिनके बुद्धि में, चलो वैसे ठीक है, झूम रहे हैं। हाँ, मैया का दरबार। तो ये जो है कुछ मूल सिद्धांत हैं सत्संग के। तो देखो सिद्धांत क्या है, वेद। अब उपासना का देखो, कई बार बता चुके, फिर दूसरे हिसाब से बताएंगे कि हम लोगों ने वो देखा था सीरियल भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उस पर सीरियल बना था। उस सीरियल के जो है प्रारंभ में और अंत में कुछ बातें बताई जाती थी, बड़ा विचारणीय। जैसे वो सीरियल जो है ख़त्म होता था, मतलब एपिसोड उसका ख़त्म होता था, तो एक मंत्र स्टार्ट हो जाता था। क्या था वो, जो है मंत्र ऋग्वेद में और सामवेद में और यजुर्वेद में, अथर्व सब में आया है, कई बार आया है। सुनिए, हिरण्यगर्वा संवर्तिताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकाशीत् सदाधार पृथ्वीं दामुतैमा कस्मै देवाय हविषा विधे। ये मंत्र है कि हिरण्यगर्भा संवर्तिताग्रे। हिरण्य माने सोना होता है, या कोई सोने जैसी चमकदार चीज। यजुर्वेद में भी एक जगह हिरण्यमयन पात्रेण सप्तस्यापिहितं मुखम है, कि हिरण्यमय सोने जैसी चमक वाले जो है ढक्कन से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्तन पोषम अपावरण सत्य धर्मादृष्टे। हे अपना पोषण चाहने वाले विद्वान, अगर तू सत्य धर्म को देखना चाहता है तो ढक्कन का अनावरण कर दे। ये सोने इसी चमक दमक वाला जो है ढक्कन कैसे ढका है? सत्य से। कि संसार में इतना आकर्षण है हमारा, क्यों आकर्षण हमको सत्य की तरफ जाने ही नहीं देता है।
हाँ, इसी को संकेत किया है, हिरण्मयन पात्रेण। अब वो चमक दमक से जब मन हटे, अंदर की चमक दमक देखे। हाँ, अंदर की चमक दमक जिसने देख ली, उसके सामने सोना चांदी से चमक फीकी, बेकार है, बेकार। तो ये जो है हिरण्यगर्भा संवर्ता की जो सृष्टि है, सबसे पहले वैज्ञानिक भी इस बात पर सहमत हैं, और हमारे वेदों में तो पहले से ही है कि पहले एक तेजोमय पिंड था, तेजोमय पिंड। और विज्ञान में, मैं विज्ञान का छात्र रहा हूँ, हाँ, ये सब बाद में सीखा पड़ा। विज्ञान में जो है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति, उसमें तमाम वैज्ञानिकों ने, विचारकों ने, विद्वानों ने अपने अपने तर्क दिए कि ऐसे जीवन आया, ऐसे जीवन आया। सैकड़ों विद्वानों ने, सैकड़ों वैज्ञानिकों ने, और आखिर में सब सहमत हुए कि पहले वो नेबुला बना, नेबुलर। वो नेबुलर मतलब वही जो तेजोमय पिंड, हिरण्यगर्भ, एक तेजोमय पिंड बना। उसी, अब ये समझो, उस तेजोमय पिंड से कैसे संसार बना? उसी तेजोमय पिंड से सूरज पहले निकला, सूरज चांद सितारे। जब लोग कहते हैं जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया। तो ये जो है हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे, जो उससे हिरण्यगर्भ से पूर्व में विद्यमान था, संवर्तक विद्यमान था, अग्रे, पूर्व में। हिरण्यगर्भा संवर्ताग्रे भूतस्य जाता, जो समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है। पतिरेक आसीत, और उन समस्त प्राणियों का इकलौता स्वामी है। पतिरेक आसीत, एक इकलौता स्वामी था, दूसरा नहीं। सदाधार पृथ्वी दामुतैमा, ये पृथ्वी और दुलोक आदि सब उसी में आश्रय पाए हुए हैं। ये गाय के सींग पर नहीं है पृथ्वी। तो विज्ञान द्वारा भी हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी कहाँ है। ये पूरा जो है सौर मंडल उसी परमेश्वर में आधार पाए। सदाधार पृथ्वी दाम तैना कस्मयी देवाय हविषा विधि। ऐसे उस सुख स्वरूप परमात्मा की हम समर्पण भाव से उपासना करें। देखो वेद का क्या आदेश है, हिरण्यगर्भा संवर्तता के। तो वो जो इस हिरण्यगर्भ से सूरज चांद सितारे निकले, फिर हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं क्या है उसमें? कुछ नहीं है, सब टाइम बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है, सत्संग परम आवश्यक। और वो जो है कैसे, कौन था? एक और मंत्र आया, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम उपास्ते प्रसम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मयी देवाय हविषा विधि। कि जो आत्मज्ञान का देने वाला है वो परमात्मा ही गुरु है। हाँ, कि जो आत्मज्ञान का देने वाला है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्वम, जो समस्त विश्व को बल प्रदान करता है। उपासते प्रसम यस्य देवा, जिसकी जो है देव यानी ऋषि मुनि ज्ञानी संत जिसकी उपासना में लीन रहते हैं, प्रसम जिसके प्रशासन में रहते हैं, जिसकी आज्ञा में रहते हैं, वेद की आज्ञा मानते हैं। उसकी आज्ञा जो है कहाँ लिखी है, क्या उसके नियम कहाँ है? वेद में है। और जो नीचे के भी शास्त्र हमने पढ़े उनमें भी कभी विचार तो किए नहीं। बाबा तुलसीदास उत्तराखंड लिखते हैं, देखो सुन लो तो चौपाई भी बीच में, कि चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, जेहि विधि होय धर्म निर्मूला,
सो सब करहि वेद प्रतिकूला। देखो कि कपट कलेवर चलहि कुपंथ वेद मग छाड़े। वेद मार्ग को छोड़कर अगर कोई अन्य मार्ग पर चलता है तो कैसा कुपंथ, कपट कलेवर। ऐसे लोग कपटी वेश धारण किए, खूब लाल पीले कपड़े पहने, त्रिपुंड लगाया चमड़ा सा। तो बाबा तुलसीदास कहते हैं कलिमल, इस कलयुग में वो मल है। मल समझ रहे हो? मल, मल के पास नहीं कोई जाना। नाक भाव सिकोड़ने, ये नाक भाव सिकोड़ने लायक है, जो वेद के अनुसार नहीं प्रवचन करते, नहीं जो है सिखाते लोगों। कलिमल, भाड़े, भाड़। भाड़ जो है आप लोग नहीं जानते हो, हम जानते हैं। फर्रुखाबाद में पढ़े पढ़ा है तो वहाँ भाड़ आते थे, बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे। और आके हम कहते महाराज जी देव कुछ चलें। तो ये भी जो है स्टेज से बोलते हैं, उद्देश्य है कि पैसा मिल जाए। भागवत करते हैं, कोई कितना भी सज्जन हो, गरीब आदमी हो, कभी कहेंगे नहीं उसकी भागवत। अब कहीं जो है 5,000 रुपये मान लो गांव देहात में किसी ने कहा देंगे दक्षिणा, ठीक है भैया कर देंगे। और बीच में कोई सेठ जी का फोन आ गया, अरे आजा पंडित जी, अब जानते हुआ तो हमको 51,000 मिलेंगे, उसके हम मना कर दें, कोई बहाना कर देंगे। कुछ भी बहाना करके भाग जाएंगे, वहीं करेंगे जाके। ये धार्मिक है। और भाड़ों की तरह पैसे मांगते घूमते हैं, तरीका है दूसरा बेवकूफ़ बनाने का, ठेका ले रखा है। क्या बताया जाए, बेवकूफ़ों की कमी नहीं, ये गाली एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। खैर थोड़ा सा जो है प्रवाह में आ गए, सत्संग सुनो, मस्त रहो। तो ये जो है कि चलें कुपंथ वेद मुख छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जय विधि होय धर्म निर्मूला, धर्म की जड़ें काट रहे हैं। सो सब करें वेद प्रतिकूला, वेद विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और देखो एक मनुस्मृति है, हालांकि बहुत उसमें मिक्सचर कर दिया गया है, इसलिए वो अब ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। और मैंने पहले एपिसोड में बताया था, श्रुति स्मृति प्रमाण 3 प्रकार ग्रंथ स्मृति को तो सेकंड नंबर पर रखा। और राजनीति में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये तो मनुवादी है। मनुवादी मतलब ब्राह्मणवादी, सब जाति, उस पर जातिवाद फैला रखा है। सनातन को जो है बर्बाद करने में ये भी तुले हैं। सनातनियों को इकट्ठा रहने नहीं देना चाहते। मान लो ठीक है हमारे धर्माचार्य या कोई कुछ गलती कर रहा, हम तो उसमें कुछ करें सुधार। तो देखो उन मनुस्मृति में 2 बातें कही गई। एक तो उन्होंने कहा नास्तिको वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को नहीं मानते, वो नास्तिक हैं। और दूसरा जो है ब्राह्मण के लिए उन्होंने बहुत कठोर उपदेश किया है मनु महाराज ने। सुनिए किस लोग कि यो नधीत्य दुजा वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम जीवने शूद्रत्वम आसु गच्छति सानयः। जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन न करके, यो नधीत्य दुजा वेदम, द्विज मतलब मनुष्य, जो मनुष्य, वेदों में कई जगह द्विज शब्द आया, उसका अर्थ मनुष्य है। और मनुष्य समझ लो जैसे मनुष्य होता है, ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्। मृग की तरह होती, बात ही अलग है। मनुष्य है तो वो वेदों का पाठ करेगा, और नहीं करेगा तो यो नधीत्य वेदम अन्यत्र कुरुते श्रम, अन्य शास्त्रों में जो श्रम करता है उसका क्या होता है, जीवन ने शूद्रत्वम आसु गच्छति सान्या। आसु मतलब शीघ्र ही वो अपने संतान, अपने अनुयायियों समेत घोर अज्ञान, घोर अंधकार में जा पड़ता है। शूद्रत्व मतलब अज्ञान और अंधकार में जा पड़ता है। हाँ,
वेदवाणी जो है वो सभी के लिए है। परमात्मा ने जो है वेदवाणी सभी के लिए बनाई। यजुर्वेद में मंत्र आया है, यथे माँ वाचम कल्याणी यावदान जनेभ्य ब्रह्मराजन स्वाय आर्य जब आए कि है मनुष्यो यथेमा वाचम कल्याणी आवदान जनेभ्य। जनेभ्य मतलब मनुष्यों के लिए जिस कल्याणकारी वाणी का हमने उपदेश किया है, बताया है, आवदान बोला है, तुम भी जो है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजा हो, चाहे जो है शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, और चाहे नौकर हो अपना, चाहे स्त्री हो, चाहे नीच से नीच भ्रात्य हो, प्रत्येक उत्तम लक्षण युक्त मनुष्य को वेद वाणी पढ़ने का अधिकार। उत्तम लक्षण, हाँ, किसी कुल में पैदा हुआ हो, उत्तम लक्षण हो उसके। अब ऊंचे कुल में पैदा हुआ, निकृष्ट कर्म कर रहा है, पीने खाने में मस्त है, हाँ, उसके लिए वेदवाणी वर्जित है। और कोई निम्न कुल में हुआ हो और वो बड़ा आचरण का अच्छा है, खान पान अच्छा है, भजन भाव में रहता है, साफ सुथरा रहता है, वो अधिकारी है वेदवाणी का। मनुष्य मात्र, वही मनुष्य की बात, जिसमें मनुष्यता झलक रही वो वेदवाणी का अधिकारी है। कोई भी पढ़े। और फिर आज आधुनिक युग है, खरीद लो, पढ़ो। और जो कोई वेद ज्ञानी होगा वो जरूर, अगर वेद ज्ञानी है तो वो भेदभाव नहीं करेगा, वो आपको देखेगा, आपकी जिज्ञासा देखेगा, बताना शुरू कर देगा। कोई भी हो, मनुष्य है वो, तो ये देख के बात करता है, मनुष्य है। तो ये जो है सबको अधिकार है, सत्संग में सबको अधिकार है, वेदवाणी में सबको पढ़ने पढ़ाने का अधिकार है। अब तमाम जो है भाई विकृतियाँ आई, तमाम सुधार हुए, तो इस सनातन धर्म ही ऐसा, इसमें जो है बराबर सुधार होते रहते हैं। कोई न कोई महापुरुष आता है, सुधार कर देता है, जो पाखंड आडंबर है दूर कर देता है। महर्षि दयानंद ने किया, उनके पहले जो है शंकराचार्य ने किया, गुरु नानक ने किया, गौतम बुद्ध ने किया। तो ये सब चलता रहता है। अन्य धर्म में तो वो सुधार गलती मानते ही नहीं, हाँ, फतवा जारी कर देंगे, मार दो इसको, तो धर्म विरुद्ध बात कर रहा है। कमी मानते ही नहीं, चाहे जितनी कमी हो, बस पर्टिकुलर धर्म का अनुयायी है, कोई कमी नहीं उसको, कमी क्यों नहीं तो फिर बस जाहिलत भर जाती। तो देखो ये जो है अपना जो सत्संग है, इसीलिए हमने कहा सत्संग की विधा जो है पता होनी चाहिए। तो ये जो है वेद सम्मत है, और प्रत्येक ज्ञानी को, अरे जो पढ़ा लिखा है, जिसके धर्म में रुचि है, वो ब्राह्मण है। अब कोई गांव देहात में तमाम ऐसे ब्राह्मण बिल्कुल दलितों से बदतर जीवन जी रहे, दलितों से बदतर। ये सब व्यवस्था इसका विकृत रूप कर दिया कि पहले जो देखो, बहुत से उदाहरण मिलते हैं। आपको एक उदाहरण बताएंगे उपनिषद से। उपनिषद में कहीं कहीं छोटी छोटी कहानियाँ भी हैं कि एक मांडूक उपनिषद में एक सत्यकाम की कथा आती है। सत्यकाम कुछ लोगों ने सुनी होगी, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुनी, सुन लीजिए कि कैसी व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था वैदिक युग में, वो बताने जा रहा है। तो सत्यकाम जो था, उसको अपने पिता को नहीं पता था कि हमारा बाप कौन है। उसकी माँ थी और वो था, माँ का नाम जावाला था, उसका नाम था सत्यकाम। तो सत्यकाम जब थोड़ा बड़ा हुआ, समझने लगा, कुछ 5-6 साल का, 7 साल का जब हुआ, तो उसके मन में विचार आया कि मैं ऋषियों वाला जीवन जीऊँगा।
तो अपनी माता से अपनी इच्छा प्रकट की कि जो है हम ऐसा करेंगे और हमको किसी गुरुकुल में जाना है। और गुरुकुल में उस समय पिता का नाम पूछा जाता था, किसके पिता और कुल सब पूछा जाता था, गोत्र, क्या गोत्र है तुम्हारा। तो उसने जो है अपनी माता से कहा कि माता बताओ, वो आचार्य पूछेंगे तो हमारा क्या गोत्र है, हमारे पिता का नाम क्या है। उसने जीवन इतना माता का आदर करता था। हाँ देखो वेदों में जो है कितना उच्च मनुष्यता है, उच्च स्तर की। तो उसकी माता ने जवाब दिया, देखो मैं नहीं जानती तेरा बाप कौन है। ये माँ कह रही है, मैं युवावस्था में अनेक व्यक्तियों की सेवा किया करती थी, उस समय मैंने तुझे पाया, इसलिए मैं नहीं जानती तेरा पिता कौन है। तू सत्यकाम है और मैं जाबाला हूँ, तो गुरु के कहने पर तुम बता देना कि मैं सत्यकाम जावाल हूँ। ये जावाल मतलब गोत्र है। अब देखो विचार करो तो कितने मतलब आजकल के समय में कहेंगे बहुत निकृष्ट परिवार था। अनेक व्यक्तियों की सेवा माँ किया करती थी। इसका मतलब समझ रहे, वैसा उस घर से निकला हुआ सत्यकाम फिर वो हरिद्रमत ऋषि के यहाँ पहुँचे जाके और हाथ जोड़कर खड़े हुए कि हमको भी दीक्षा दीजिए। तो वही जो परंपरा थी वो पूछा आचार्य ने कि तुम किस गोत्र हो, तुम्हारे पिता क्या नाम है। तो जैसा जो है उनकी माता ने बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा उन्होंने गुरु के सामने बता दिया। तो वहाँ जो और शिष्य थे सब दंग रह गए, यार जैसे कोई आदमी कमी होती कि नहीं छिपा लेता है। तो गुरु भी जो है एक सेकंड के लिए मौन हो गए, देखा बड़े गौर से उसकी तरफ और फिर बोले, जो इस तरह का सत्य कहने का साहस करता हो वो ब्राह्मण के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जा तू समझा ले आ, मैं तुझे दीक्षा दूंगा। हाँ ये छांदोग्य उपनिषद में आया है। और दीक्षा दे फिर जो है सत्यकाम आगे फिर आचार्य बने, उनके भी गुरुकुल चले। छांदोग्य उपनिषद में आप देख लीजिए है। तो ये हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी। उसको जो है सदियों में जो है धीरे धीरे नष्ट भ्रष्ट किया गया और इस सनातन समाज के टुकड़े करने के लिए पूरा प्रयास किया गया। समाज में वैमनस्यता है और जो अपने को संभ्रांत कहते हैं, जो अपने को जो है बहुत ही ज्ञानवान वो करते हैं, वो बहुत कम प्रयास करते थे, प्रयास ही नहीं करते। सबको इकट्ठे करने का प्रयास करो, गले लगाओ सबको। किसी के अंदर कोई हीन भावना इसको दूर करो, ये धार्मिक पुरुष का लक्षण है। हाँ कर भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं कर नहीं रहे, लेकिन अधिकांश नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसे संस्थाएं हैं कि वो सबको दीक्षा नहीं देते। तो ये जो है वैदिक व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति हो वो शुभ लक्षणों वाला हो। अब मतलब मुर्दा खा रहा है, मदिरापान कर रहा है, वो वेद का अधिकारी नहीं होता। वो जो है दीक्षा का भी अधिकारी नहीं होता। तो उसका आचरण अच्छा हो, उत्तम लक्षण वाला हो, वो वेद ज्ञान कर सकता है। और शिक्षा पद्धति देखो अब इसी तरह की है। आप ये समझो कितना मामला गड़बड़ हो गया कि जिनका हम नाम लेते हैं महामना मदन मोहन मालवीय, बनारस में गुरुकुल चलते थे। वो ब्राह्मण क्षत्रियों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं देते थे।
बहुत मौलवी जी ने प्रयास किया कि इन दलितों को भी शिक्षा दो। अरे वो गुस्साने लगे, मौलवी जी को श्राप देने लगे कि तू नरक में जाएगा, ऐसी बातें करता है। तो उन्होंने कहा हम नरक में चले जाएं, कोई बात नहीं, तुम हमको नरक में जाने दो, तुम पढ़ाओ इनको सबको। फिर भी नहीं माने तो उन्होंने कहा अच्छा रुको, अब तुमको हम बताएंगे। फिर उन्होंने पूरे देश में घूम घूम के जो है भीख मांगी, चंदा किया, और जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा किया। समझो, जहाँ कोई पढ़े। ऐसे हमारे महापुरुष हुए। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय, भारत रत्न उनके लिए क्या, कुछ नहीं, वो तो दे दिया गया बाद में। तो कहने का मतलब ये है कि हम मनुष्य है, शुभ लक्षण है उसके अंदर, वो कभी भी विकसित कर सकता है। अगर ये सब होता तो कैसे कबीर महात्मा बनते, कैसे रविदास महात्मा बनते। ये भी हमारे वर्तमान में इतिहास है। हाँ, तो कहने मतलब जो है, जो सत्संग है वो वेद में जिस तरह बताया गया उसी तरह सत्संग करें कि जो तेजोमय पिंड बना था उससे पहले वो विद्यमान था, फिर वही चीज़ें सब आ जाती हैं कि जिसने सूरज चांद बनाया। हाँ, हम उसी स्तर के गुण गाए। तो इस सत्संग के बारे में जो है मैंने जो बताया, अब दूसरा विषय इसमें नहीं लेंगे, तो हम सोचते हैं कि जो है यहीं पर इस आख्यान को कंप्लीट किया जाए और प्रार्थना कर लेते हैं। अग्नेनये सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मच्चूराणमेनो भूयिष्ठां ते नमा उक्तिं विधेन्। कि हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, हमको उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जिस मार्ग से हमारे पूर्व के ऋषि मुनि योगी ज्ञानी संत जाते रहे गए हैं। अग्नेनये सुपथाराय यस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। अग्नि, वो अग्नि मतलब अंदर, ध्यान में अंदर उस अग्निदेव को प्रार्थना करो। वो अग्निदेव जब प्रकट होगा तो आपको सुपथ पे ले जाएगा। हाँ, ध्यान करके किसी तरह का प्रकाश आएगा अंदर, बस समझ लो वो तो जैसे साफ सुथरा चमड़ा रास्ता है आपके जाने के लिए। हाँ, साफ सुथरा चमड़ा, बिल्कुल जैसे नहीं, क्या बताएं, जगमगा रहा है मार्ग। देखो, जब कोई ध्यान करता है अग्निदेव की तरफ जा रहा है, उस परमात्मा की ओर जा रहा है। किसी दिन बताएंगे कि देखो कैसे ये सिद्धियां और दिव्य शक्तियां जो है उसकी सेवा में जुटती हैं, उसके स्वागत में जुटती हैं। और उस मार्ग में जाने वाले का जो है कैसा, देखो वही नकल करते हैं। जैसे कोई बड़ा नेता आए, कोई महापुरुष आए, कितना उसके स्वागत सम्मान, तमाम गेट बनाए जाते हैं, तमाम जो है कारपेट बिछाई जाती है, खूब जो है रोशनी लगाई जाती है, की जाती है सजावट। और ये उस परम सम्राट जो पूरे ब्रह्मांड का सम्राट है, उससे मिलने कोई जा रहा है भाई। तो ये पूरी सृष्टि उसके स्वागत में खड़ी होती है। तो अग्नेनये सुपथाराय यस्मान्, जो है हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मुझे सुपथ से ले चलो, उस मार्ग से ले चलो जो सुपथ हो, जहाँ हमारे पूर्व के ऋषि मनीषी संत गए हैं। और योद्धस्मज्जुहुराड़ में नो, हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उनसे हमारा युद्ध कर हमको विजयी बनाओ, हमारे अंदर बुराइयां निकल जाएं। हाँ देखो, विषय विकार हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। देव पाप हरता, विषय विकार मिटाता है अग्निदेव। कि आप देखो कोई चीज़
थोड़ा अशुद्ध हो, कोई कपड़ा है, कोई लोहा है, मान लो लोहे में जंग लग गई, अब उसको तुम कपड़े साफ करो, फिर कोई साबुन डिटर्जेंट लगाओ, कुछ न कुछ उसमें फिर भी रह जाता है। और जब वही लोहा जो है लोहार उसमें डालता है उसमें भट्ठी में, और वो लाल जब हो जाता है और फिर उसको खट से करता है, सब गर्दा गुबार खत्म। अग्नि का प्रभाव है। और अंदर वो ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप जो परमात्मा, जब उसकी कोई ज्योत प्रकट होती है तो ये इस प्रकार नहीं रह सकते, तुरंत जलना शुरू। लोग अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, महापुरुषों के लिए प्रयोग कर देते हैं कि वो जो है, जिसे रामचरितमानस में कहा गया कि सन्मुख होय जीव मोय जब ही, जन्म कोटि रघुनासय तब ही। हाँ, सन्मुख होय जीव मोय, जिस परमात्मा की ओर कोई मनुष्य मुख करता है, परमात्मा की ओर मुख करता है, यही है कि अग्नि देव प्रकट होता है। आँख मूंदो और देखो कोई प्रकाश है, क्योंकि वो प्रकाश स्वरूप है, परम प्रकाश है, परम प्रकाश रूप भगवंता। अब वो परम प्रकाश है, तुमने उधर मुंह किया, कोई चमक क्यों नहीं आई? मुंह ही नहीं है, पीठ की है उधर, दुनिया पाखंड में पड़े हैं, पीठ की है उधर, और जो उधर मुंह होता है चमक आती है। योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियाँ जैसे उनका निरोध होता है तो उस परमात्मा की ओर मुंह होता है, और फिर वो प्रकाश आता है, और उस प्रकाश के आते ही जन्म कोटि अघनाशय तब, समस्त पाप, जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है अग्ने नय सुपथाराय स्नान विश्वान देव वयुनान विद्या योध्य स्मज्जुराण्य भूष्ठाम थे नाप। बार बार जाप करो, बार बार ध्यान करो। चलो भाई, प्रार्थना बड़ी हो गई है, थोड़ा सा जल्दी कर दें। तच्चक्षुर्देवितम परस्ता शुक्रम उच्चरत पश्येम सरदास्तम जीवेम सरदासतम श्रुणयाम सरदास्तम प्रब्राम सरदास्तम अदीनाम श्याम सरदास्तम भूयश्च सरदास्तम। कि तच्चक्षु, उस विराट पुरुष की आँख, ये जो सामने सूरज चमक रहा है, देवहितम, उन देवों के हित के लिए, महान पुरुषों के लिए जो दिव्य स्वभाव वाले हैं, उनके कल्याण के लिए चमक रहा है। जो दिव्य स्वभाव के लोग होते हैं वो सूर्योदय पहले जगते हैं, और भी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, और जो मुक्ति मोक्ष चाहते हैं वो अमृत वेला में जगते हैं। नहीं, जहाँ 2 बजे के बाद आँख खुल जाती है किसी का ऑटोमेटिक, फिर जबरदस्ती सोते हैं ना, अरे अमृत वेला ईश्वर का कोई संकेत है तुम्हारे लिए, नहीं संकेत है तो जगना शुरू करो, अलार्म लगा के सो, और फिर करो भजन अमृत वेला। अमृत वेला से ब्रह्म वेला तक बढ़ाते बढ़ाते उसको संध्या तक ले आओ, देखो जीवन एकदम डीएनए बदल जाता है, डीएनए। आनंद जैसे हिलोरे लेने लगता है, ज्ञान हिलोरे लेने लगता है। तो उस विराट पुरुष की आँख जो चमक रही, उसकी दया से हम 100 वर्ष तक देखते रहें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुनते रहें, 100 वर्ष तक बोलते रहें, 100 वर्ष तक अधीन होकर के जिए, और इससे भी अधिक उम्र हो तब भी यही इसी तरीके से जिए। और अंत में जो है, सहनाववत् सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, आप हमारी श्रोता और वक्ता दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सहनाववत् सहनो भुनक्तु, हमारी साथ साथ पालना करें, यानी हम साथ साथ भोजन करें। सह वीर्यम करवावहे, साथ साथ पुरुषार्थ करें। तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को प्राप्त करें।
जो हम बोल रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये तेजस्ता को प्राप्त करें। यानी तेज होता है, फैलता है, प्रकाश होता है, फैलता है। इस ज्ञान को हम फैलाएं, चारों तरफ फैलाएं। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने कहा यहीं से शुरू किया जाए। आप जो है इसको आप बताइए, जवानी बताइए, नहीं तो वीडियो अपने इष्ट मित्रों को सेंड करके बताइए। हाँ, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जो जो ये चैनल जो है, इसको देख के तो लोग ऐसे ही इसकी वैल्यू समझेंगे, कितने लाइक हैं, कितने सब्सक्राइब हैं, कितने व्यू हैं। हाँ, जो मॉडर्न युग है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये अच्छा है, संचार माध्यम इतना ज़बरदस्त है, तो इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। और सहनाव वत्सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हम श्रोता और वक्ता आपस में द्वेष भाव न करें। अगर द्वेष भाव आता है तो फिर शिव शिव जपो कस के। हाँ, प्रकाश स्वरूप ध्यान करो, द्वेष भाग जाएगा। प्रकाश आते ही सब बुराइयाँ छू, सब बुराइयाँ छू, सब दुख छू। भगवान तो बाद में मिलेगा, उस पर मुँह तो हो, जन्म कोटि एक नासै तब है। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, मुझे जो है दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। जय शिव।